नमस्कार, मैं रागिनी। हॉरर रागिनी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की घटना है औरंगाबाद महाराष्ट्र के रोहन कांबले की। रोहन कांबले एक चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करते हैं और ये खौफनाक घटना उनके साथ इसी कंपनी में आज से 3 साल पहले घटी थी। एक दिन प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा डिमांड की वजह से कंपनी की तरफ से रोहन और उनके कुछ सहकर्मियों को फैक्ट्री में ओवरनाइट काम करने के लिए कहा गया। दोस्तों, ये घटना उसी रात की है। रोहन को भी कहाँ पता था कि ये रात इतनी डरावनी होगी उनके लिए, जिसे याद करके आज भी रोहन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात के करीब 1 बज रहे होंगे। काम सब सही चल रहा था कि अचानक से फैक्ट्री का पावर सिस्टम शॉर्ट हो गया। मैनेजर ने कहा कि फैक्ट्री का पावर सिस्टम शॉर्ट हो गया है, आज की तुम सबकी छुट्टी। लेकिन रोहन ने इतनी रात साइकिल से घर जाना ठीक नहीं समझा, इसलिए रोहन ने मैनेजर से कहा कि मैं यहीं सो जाता हूँ, सुबह चला जाऊंगा। मैनेजर ने कहा, ठीक है, अगर तुम यहाँ सोना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, फैक्ट्री को अच्छे से अंदर से लॉक कर लेना। ये बोलकर मैनेजर वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। साथ ही रोहन के सभी सहकर्मी भी अपने अपने घर चले गए। उस फैक्ट्री में अकेले रात गुजारना शायद रोहन की यही सबसे बड़ी गलती थी। उसे भी नहीं पता था कि ये फैसला उसे खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर देगा। सबके जाने के बाद रोहन ने फैक्ट्री को अंदर से लॉक किया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के करीब 2 बजे होंगे। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी कि तभी अचानक से आलू छीलने वाली मशीन का पहिया घूमने लगा। एक पल के लिए रोहन को लगा कि जब पावर सिस्टम शॉर्ट है तो मशीन चालू कैसे हुई। फिर भी रोहन ने इस बात को अनदेखा कर दिया और उठकर मशीन बंद करके फिर सोने की कोशिश करने लगा। तभी मशीन फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार उसके साथ ही एक बेहद डरावनी आवाज में एक हंसी सुनाई दी। ये सुनकर रोहन की हालत पतली हो गई, उसकी धड़कन तेज हो गई। कपकपाते हुए आवाज में रोहन ने चिल्लाया, कौन है वहां? कौन है वहां? लेकिन जवाब में वही डरावनी हंसी सुनाई दी। वो हंसी सुनकर रोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो डर कर दरवाजे की ओर भागा, ताला खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ताला खुला ही नहीं। तभी रोहन को महसूस हुआ कि उसके आसपास गर्म हवाएं चलने लगी। रोहन और डर गया। वो दूसरे दरवाजे की ओर भागा, क्योंकि वो किसी भी तरह फैक्ट्री से बाहर निकलना चाहता था। अचानक रोहन की नजर एक हथौड़े पर गई। वो उसे उठाकर ताले पर मारना शुरू कर दिया। ऐसा करने पर एक अजीब सी घटना हुई। उसका शरीर तहखाने की ओर खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति, अदृश्य रूह
उसे अंदर की ओर अंधेरे में घसीटना चाहती है। रोहन ने फिर से हिम्मत किया और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। शायद रोहन की ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ऐसा करने पर वहाँ का माहौल और बिगड़ गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तभी रोहन की नजर बिजली के स्विच बॉक्स की ओर गई। वहां पर उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। वहां पर उसने एक गंजी मुंडी देखी। चेहरा साफ नहीं था। उसने और गौर से देखने की कोशिश की तो उसकी जीभ ही निकल गई, क्योंकि उस गंजी मुंडी की आंखें ही नहीं थी। रोहन फिर एक बार फैक्ट्री का ताला खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा। तभी एक झटके में फैक्ट्री की इमरजेंसी लाइट ऑफ हो गई। अब रोहन घोर अंधेरे में खड़ा चीखें मार रहा था। कुछ ही देर में रोहन के पैर ठंडे पड़ गए। वो उसी जगह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें उखड़ रही थी, जैसे रोहन मन ही मन भयानक मौत के लिए तैयार हो रहा है। तभी एक फौलादी पंजे ने उसे घसीटना शुरू किया। उस शैतानी रूह की गंध को याद करके आज भी रोहन को उल्टियां आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद रोहन को महसूस हुआ कि वो बहुत सारी परछाइयों के बीच अधमरा सा घिरा पड़ा है। वो सब एक दूसरे को देखकर फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई चांडाल का दल शिकार खाने से पहले आपस में बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे उन सब की आवाजें तेज होने लगी। रोहन ने नजर दौड़ाई तो सामने वही गंजा बिना आंखों वाला गुस्सैल मुंडा सामने दिखा। अचानक से वो अपना गर्म खोलता हुआ पंजा आगे बढ़ाया और रोहन को दरवाजे की तरफ घसीटना शुरू किया। इस घटना के बाद रोहन अपना होश खो बैठा। आगे क्या हुआ रोहन को कुछ पता नहीं। सुबह जब रोहन होश में आया तो अपने आप को फैक्ट्री के बाहर मिट्टी पर पड़ा पाया। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। सुबह की शिफ्ट के कारीगर आए और रोहन को अस्पताल ले गए। उसके बाद रोहन ने वो नौकरी ही छोड़ दी। भगवान जाने उस फैक्ट्री में क्या बला थी और रोहन ताला बंद फैक्ट्री में से बाहर कैसे आ गया। पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद रोहन ने इस घटना की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट्री में काम कर रहे पुराने कारीगर से बातचीत की तो पता लगा कि कुछ साल पहले इस फैक्ट्री में एक सुनील नाम का कारीगर काम करता था। उसकी मौत उसी मशीन की चपेट में आ जाने से हो गई थी। अब भगवान जाने ये वही बला थी या कुछ और। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी कई पारलौकिक घटनाएं होती रहती हैं। कुछ तो हम महसूस कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसी पारलौकिक घटनाएं हुई हैं तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हो सकता है मेरा अगला एपिसोड आपकी घटना पर हो। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।
तब तक के लिए रागिनी की तरफ से आप सबको बाय बाय।